साल पहले आजमगढ़ नाम के गांव में केवल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका बेटा था नवल। केवल का एक कार और बाइक के मैकेनिक का शेड था। पिताजी को शेड में कार और बाइक की मरम्मत करते हुए ध्यान से देखकर नवल भी ये काम सीखता था। नवल की माँ किसी बड़ी बीमारी से परेशान थी। वो कोई काम नहीं कर पाती थी और पलंग पर लेटे पीड़ा में रहती थी। उनकी इलाज के लिए पैसे ना होने के कारण केवल भी बहुत दुखी था। ये सब देख नवल यही प्राप्त हुई उस कार के पास आया और कार में जा बैठा। फिर कार वहां से चली गई। कुछ देर बाद कार वापस लौटी शेड पर। वो भूत कार से उतरकर चला गया। ये सब देख नवल हैरान हो गया। अगले दिन रात को नवल उस कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो आदमी आकर कार में बैठा। कार वहां से चल पड़ी। वो कार यूं जाते जाते जमींदार के घर जा पहुंची। वो व्यक्ति कार से उतरकर उस घर के अंदर गया। वहां कुछ पहरेदार सो रहे थे। नवल उस व्यक्ति के पीछे जा रहा था। उस व्यक्ति ने एक कमरे में जाकर वहां एक बटन दबाया। दीवार एक ओर सरक गया। अंदर ढेर सारे हीरे, जवाहरात, आभूषण वगैरह थे। वो व्यक्ति उन सब का गिनती कर रहा था। नवल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे दीवार में लटकी एक तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर इसी व्यक्ति की थी। तब नवल, अच्छा, तो ये है वो जमींदार जिसके बारे में पिताजी कह रहे थे। लेकिन ये यहाँ क्यों आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। उस व्यक्ति ने फिर से बटन दबाकर दीवार को बंद कर दिया। नवल दौड़ कर गया और कार के पिछली सीट में बैठ गया। वो व्यक्ति भी आकर कार में बैठा और कार शेड पर जा रुकी। वो कार से उतरकर चला गया। अगले दिन सवेरे नवल जमींदार के बंगले में जा पहुंचा। वहां जमींदार से मिला और, जमींदार जी, आपके दादाजी के बारे में एक बात पूछने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने दादाजी के बारे में क्या जानते हैं? तब जमींदार, तुम बच्चे हो पर बड़ी बड़ी बातें करते हो। उनके बारे में बताने के लिए है ही क्या। उन्होंने जायदाद का नाश किया है। सिर्फ ये एक बंगला रह गया। उनके सीधे व्यापार कर सब कुछ गंवा दिया। कार के शौक के कारण बहुत पैसों का नुकसान हुआ है। लेकिन कहते हैं कि मरने से पहले उनको व्यापार में काफी लाभ हुआ और स्थिति सुधर गई। पर उन पैसों का क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब इसे चलाने के लिए पैसे न होने के कारण बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। ऐसे तुम उनके बारे में क्या जानते हो, बताओ। अगर आपका कहना सच है तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आपके ही घर में रखा है। पर ये बात आपको बताने से पहले ही उनका देहांत हो। आपके प्रति उनके प्यार के कारण वो आज तक उस संपत्ति की रक्षा करते हैं। फिर उन्हें जो कुछ हुआ बताया। बाद में उस कमरे में गया और एक बटन को दबाते ही दीवार सरक गया। उस संपत्ति को देखकर जमींदार आश्चर्यचकित रह गया। जमींदार, मैं तुम्हारा आभारी हूँ नवल। हमारे आड़े वक्त पर तुम काम आए। इतने दिन हम उन्हें कोसते रहे कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम शर्मिंदा हैं। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए हम गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल का निर्माण करेंगे। उनके पसंद का उस कार की मरम्मत कर बंगले के बाहर रखेंगे। तुम्हें जो भी मदद चाहिए बोलो, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। इस तरह जमींदार की मदद से नवल की माँ का इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। उनकी मदद से एक अच्छा घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद जमींदार की आत्मा उस कार के पास नहीं आई। बच्चों, किसी भी व्यक्ति के बारे में जल्दबाजी में कोई राय नहीं बनाना चाहिए। धीरज और सब्र के साथ निर्णय लेना चाहिए, समझे?